हेलो एवरीवन, जय शिवाय। सबको बहुत बहुत स्वागत आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पर टैरट विद वी मनहास। तो आज की रीडिंग का टॉपिक आपके पर्सन की लास्ट नाइट थॉट्स। ठीक है, आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर, आप दोनों के बीच जो चल रहा था उसको लेकर, जो भी सिचुएशन है, कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट जोन में हो, ये सब हम बाद में चेक करेंगे। इसमें चेक करेंगे क्या निकल कर आता है। तो चैनल पर बने रहिए, वीडियो पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और अगर वीडियो रेजोनेट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और लास्ट चीज़, ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो उस हिसाब से देखना। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, इसमें एनर्जीज़ को पिक किया जाता है। तो आपकी जो एनर्जीज़ होंगी, जो आपके पर्सन की एनर्जीज़ होंगी, उस हिसाब से मैं रीडिंग करूँगी। इसमें ये नहीं देखना कि ये किसी फेमिनाइन के लिए है या फिर मैस्कुलिन के लिए, ऐसा नहीं होता। एनर्जीज़ को पिक करना होता है, ठीक है। आपके पर्सन की लास्ट नाइट थॉट्स क्या है आपको लेकर। ओके, थोड़ा सा मैं कार्ड्स निकाल लूँ, फिर उसके बाद ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया हमारे पास द एम्परर। ठीक, थोड़ा सा मैं यहाँ से भी देखूंगी, कुछ कार्ड लेते हैं। अगर कार्ड को शफल करना, शफलिंग आपको पसंद नहीं, तो वहाँ से आप थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके देख सकते हो। लेकिन शफलिंग सामने मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि इससे एक तो हम एनर्जीज कैच कर पाते हैं, दूसरा आपका भी विश्वास बनता है, ठीक है। अगर मैं पहले ही कार्ड शफल करके रखे हुए हैं, कई बार लोग सोचते हैं कि शायद अपने से ही मन घड़ंत है या कुछ भी, ऐसा नहीं होता। द स्ट्रेंथ, देखो यहाँ पर जो पास्ट की एनर्जी थी वो ये थी कि इस इंसान के पास शायद ऑप्शंस बहुत सारी थी, बहुत सारी ऑप्शंस में इसको किसी एक ऑप्शन को चूज करना था। ये इस चीज़ को लेकर ये थोड़ा स्टक था। मतलब ये एक ऐसा इंसान, ऐसा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एम्परर आया बॉटम ऑफ द डेक, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये बहुत फ्लैटिशियस एनर्जी में था। ये बहुत ही सुलझे हुए इंसान की वाइब आ रही है, जिसे पता है कि लाइफ में क्या चाहिए, जिसे पता है कि उसको फ्यूचर का पार्टनर, फ्यूचर के लिए अपना लाइफ पार्टनर चाहिए कैसा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो चाहता था कि मैं जिसे भी अपना पार्टनर, लाइफ पार्टनर चूज़ करूँ, वो एक ऐसा इंसान हो जिसे सारे एक्सेप्ट करें, उसे फैमिली एक्सेप्ट करे, उसको वो उससे सोसाइटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो सब कुछ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन कहीं ना कहीं था क्या, आप दोनों के बीच में एक क्लैरिटी की कमी, जिसकी वजह से ये इंसान आपसे थोड़ा दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। क्योंकि इसको समझ में नहीं आ रहा था कि आपके साथ रहना, आपके साथ चलना, या आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना सेफ होगा या नहीं। इसे ऐसा लगता था कि अगर ये आपको ऑफर करता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए, शादी वगैरह के लिए, कमिटमेंट के लिए प्रपोज करता है, तो शायद वो चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझ जाएंगी, ठीक है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हो सकती है इसकी लाइफ में जहाँ पर इसको लगता था कि आप शायद उस सब में, उस सारी सिचुएशन में फिट नहीं बैठते। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये इंसान अपने दिमाग को लेकर, दिमाग से सोच रहा था, दिमाग को आगे करके चल रहा था कि वो प्लस माइनस, वो वाला सीन। क्योंकि जब हम दिल से सोचते हैं तो वहाँ प्लस माइनस नहीं चलता, वहाँ हाँ जो है अपना पसंद है तो है, फिर चाहे दुनिया जाए भाड़ में। लेकिन जब इंसान प्लस माइनस के चक्कर में पड़ता है ना कि हाँ इसके आने से ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, दैट मीन्स वो इंसान प्रैक्टिकल होकर दिमाग से सोच रहा था अपना प्रॉफिट कहाँ ज़्यादा मिल रहा है, किस रिलेशनशिप में ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट मीन्स पैसे का भी हो सकता है, उसके अलावा कि कहाँ पर उसका फ्यूचर सिक्योर है, कहाँ पर उसको
ऐसा होगा कि अगर इसके साथ शादी करूँगा तो करियर में भी सहायता मिल सकती है, या फिर कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसका ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश करियर हो, तो उसके साथ अगर लाइफ के बारे में देखूंगा सोचूंगा तो शायद वहाँ पर मेरे लिए चीज़ें आसान होंगी, लाइफ बेटर होगी, लग्जरियस लाइफ चाहिए। तो ऐसा ये सब कुछ था, ठीक है, पास्ट की एनर्जी। लेकिन अगर हम देखें प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में क्या चल रहा है, लास्ट नाइट थॉट लाइक दैट, जैसे मैंने कहा कि प्रेजेंट लास्ट नाइट थॉट क्या थी कि इसका पूरा मन है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब मुझे ऑफर करना है, क्योंकि इसने दिमाग की सुनकर हो सकता है कि आपको बैक फुट पर रखा, आपके साथ बातचीत बंद कर दी, या कोई बहाना लगाकर एक तरह से आपसे दूरी कायम कर ली। सिर्फ एक बहाना, सिर्फ एक छुट। आप भी इस कंफ्यूजन में रहे होंगे बहुत टाइम तक कि आखिर हुआ क्या, इन केस आप लोग नो कॉन्टेक्ट जोन में हो तो क्लैरिटी ही नहीं क्या हुआ, क्यों हुआ, ये इंसान लाइफ से गया तो क्यों गया। तो उसके पीछे का रीज़न मैंने बता दिया कि ये अपना प्रॉफिट देख रहा था, ठीक है, इसके पास चॉइसेस थी, ये प्रॉफिट देख रहा था, वो सब चल रहा था। लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पर लास्ट नाइट थॉट ये थी कि ये चाहता है दोबारा से आपकी लाइफ में एंटर करना, आपको ऑफर देना, स्टेब्लिश कमिटमेंट देना, स्टेब्लिश ऑफर प्रपोजल कोई देना, क्योंकि इसने अपने दिमाग की सुनकर देख तो लिया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ कि ना तो आप इसके दिमाग से गए ना दिल से, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा एलोन फील हुआ है, इसको ऐसा लगा है, मतलब एक मास्क लगाकर ये दुनिया के बीच घूम रहा है, सबके बीच हंस रहा है, बोल रहा है, खा पी रहा है, इंजॉय कर रहा है लाइफ को, लेकिन ये सब बाहर से, अंदर से इसे अकेलापन, अंदर से एकदम से ऐसे फील होना कि शायद लाइफ में अब प्यार रहा नहीं, शायद एक तरह से वो खुशी थी जो आपसे बात करके मिलती थी या आपके बारे में सोच कर मिलती थी, वो चीज़, वो स्पार्क जो है वो मिसिंग है। और इसलिए ये चाहता है कि अब आपको आपके हिस्से की खुशियाँ दी जाए, ठीक है। हाँ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। लेकिन यहाँ पर डर है कि अगर ये अब, मतलब होता ना कि बहुत सारी गलतियाँ कर ली, अब एकदम से कैसे जाया जाए, वो स्ट्रेंथ गेन करने की बारी, ये सोच रहा है कि किस तरह से दोबारा से स्टार्ट हो, किस तरह से आपके साथ बातचीत की जाए। अगर ये आपका फ्रेश लवर है, कोई अभी तक आपके बीच में ऐसा कोई सीन नहीं था, नो कॉन्टैक्ट जोन वगैरह नहीं था, तब भी ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में है, थोड़ा सा डर में है कि ये ना हो कि जो हल्की फुल्की बातचीत है या जो हमारे बीच एक अच्छा फ्रेंडशिप वाली बॉन्ड है वो भी ख़त्म ना हो जाए। ये दो सिनेरियो हम जो दिखाई दिए, मैंने दोनों एक्सप्लेन किए, ठीक है। अगर नो कॉन्टैक्ट जोन में है तो ये दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहता है, लेकिन अगर फ्रेश कोई आपका क्रश है या आप किसी के क्रश हो तो वहाँ पर भी वो इंसान स्ट्रेंथ गेन कर रहा है आपसे बात करने के लिए। तो लास्ट नाइट थॉट क्या निकल कर आई, यही कि आपके बारे में बहुत सोचना, आपको मिस करना, और कहीं ना कहीं ये प्लान करता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब जाकर मुझे सच सच साफ साफ अपने दिल की बात कहनी है, रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा, मतलब एक स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश। और चाहता है कि ऑनेस्टी के साथ जो भी है, ठीक है, वो एक माइंड गेम्स खेलना, वो सारा कुछ ख़त्म करके एक क्लियर टॉक, सिंपल एक क्लियर टॉक, इस चीज़ की प्लानिंग चल रही है इस इंसान के दिल दिमाग में। ये चाहता है कि एक बार थोड़ा टाइम एटलीस्ट एक साथ बिताया जाए, जिसमें ये देखो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड दोनों सेम, मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों की एनर्जीज भी मिरर कर रही हैं। हो सकता है कि आपके दिल में भी ये ख्वाहिश है, द डेविल, बॉटम ऑफ द डेक, तो काफ़ी ज़्यादा लास्ट नाइट थॉट इसको आपकी क्रेविंग हुई होगी, ऐसी क्रेविंग जिसमें ये शायद आपको फिजिकली बहुत इमेजिन करता है। आई एम सॉरी, ये 18+ मतलब मैं इतना क्या एक्सप्लेन करूँ, आप खुद समझदार हो। ये बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन कर रहा था लास्ट नाइट कि आप होते पास में, हम ऐसे बातें करते, ये करते, वो करते, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मेमोरीज बनाना, बहुत सारी डे ड्रीमिंग वाली सिचुएशन, वो सारी इसके साथ लास्ट नाइट काफ़ी हुई। और साथ ही साथ में, क्योंकि देखो यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी मिररिंग है। मिररिंग एनर्जी कैसे होती है, जहाँ एक तरफ एक किंग, दूसरा क्वीन, दोनों बेहद ज़िद्दी, दोनों बेहद समझदार, दोनों ही बेहद एक दूसरे के लिए पैशनेट, लेकिन दोनों में थोड़ी थोड़ी ईगो अगर है तो दोनों में है,
ठीक है। अगर नो कॉन्टैक्ट जोन है तो यहाँ वहाँ पर भी ये है कि प्लानिंग्स दोनों करते होंगे, आपके अंदर भी होगा कि मुझे क्या मैं देखूँ बात करके, क्या मैं सामने से आगे जाऊँ, लेकिन फिर रुक जाना ये सोच कर कि कहीं मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो जाए। देखो कई बार क्या होता है कि अगर पॉज है तो उसमें पेन है, लेकिन अगर रीस्टार्ट करने से डर लगता है, क्योंकि अगर ये हुआ कि रीस्टार्ट किया और वहाँ पर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं हुआ तो और भी ज़्यादा भयानक दर्द होगा। उस पेन से बचने के लिए पॉज लेकर बैठना, वो सिचुएशन यहाँ चल रही है। लेकिन दोनों ही चाहते हो, किंग एंड क्वीन दोनों ही चाहते हो कि एक फ्रेश स्टार्ट किया जाए, बात की जाए, बेसिकली बात की जाए। सोच विचार बहुत चल रहा है, बेसिकली बात की जाए और एक इंडिपेंडेंट डिसीज़न लिया जाए, एक दूसरे की विश को, एक दूसरे के डिसीज़न को रिस्पेक्ट देने वाली एक सोच लेकर बात करने की कोशिश है कि हाँ यस हो तब भी एक्सेप्टेड, नो हो तब भी एक्सेप्टेड, लेकिन एक टॉक, क्लियर टॉक, ये चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ साइन की तो यहाँ साइन मुझे बहुत ज़्यादा साइन मुझे यहाँ पर मिले हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है। ये सारे साइन यहाँ निकल कर आए हैं। 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर काफ़ी ज़्यादा दिखाई रिफ्लेक्ट हुआ। 7 नंबर, ये सारे आपके डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं। 8 नंबर तो बार बार रिपीट हुआ ना, तो ये सारे आपकी बर्थ चार्ट में हो सकते हैं, मतलब डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अदरवाइज डेट ऑफ मंथ हो सकता है, मतलब बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं ये नंबर प्रोमिनेंट हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि इन महीनों में, इन मंथ में, जैसे 6 नंबर, 7 नंबर जून जुलाई, इन मंथ में 8 नंबर अगस्त में आप लोगों की कोई मुलाकात हुई हो, या पहली बार मिले हो, या आप लोगों का बर्थ डेट, या कुछ भी तरह, किसी भी तरह से आप लोगों के लिए ये नंबर लकी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय।